अभी 2 दिन पहले मैंने चेल्सी का डाउनफॉल का वीडियो मैंने बनाई ही थी। उसकी वीडियो मैंने बनाई ही थी कि मैं भूल गया कि उसका चचेरा भाई भी है मैनचेस्टर यूनाइटेड। कल आपने गेम देखी यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की, टोटेनहम हॉटस्पर। इट वॉज अ डिस्ग्रेस टू वॉच। अगर आपने देखी है तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए इतने बूंद के पानी में। आई नो कि आपको मेरी तरह आशा है यूनाइटेड से। आई नो कि आप कुछ मैजिकल मोमेंट्स देखना चाहते हो आपकी टीम से, रेड डेविल्स। बट क्या हो रहा है ये टीम में, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। उनकी टीम एक मिड टेबल प्रीमियर लीग की टीम से भी बदतर खेल रही है। अगर आप क्रिस्टल पैलेस की बात करो, अगर आप कल वुल्स ने किस तरह से लिवरपूल के सामने खेला था, कैन यू सी दैट? कल वुल्स ने किस तरह से क्रिस्टल पैलेस किस तरह से खेलती है, फुलहैम किस तरह से खेलती है। ये सब मिड टेबल क्लब्स है। और जिसने सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग उखाड़े हैं कंपटीशन में, जिसने सबसे ज़्यादा मेजर टूर्नामेंट्स जीते हैं कंपटीशन में, मेजर ट्रॉफीज जीती है, वो एक ऐसी क्लब के सामने हार रहे हैं जिसने कभी कोई ट्रॉफी ही नहीं जीती है। और ये तो टोटेनहम हॉट में कुछ बोली, ये तो स्पर्स का वर्स्ट सीजन था। यहाँ पे वो उनसे होम गेम भी जीती नहीं जा रही थी, अवे की तो दूर की बात हो गई, उनसे होम गेम भी जीती नहीं जा रही थी। वहाँ आपको वो हरा कर चले गए। 1-0 की लॉस ले ली है रूबन अमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, द रेड डेविल्स। क्या बात कर रहे हो आप? रेड डेविल्स है, कोई जैसी ऐसी तैसी टीम नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड है, नाम सुनो और आप महसूस होगा। टोरा तो बात की बात है। तो पहले हम डिटेल में बात करेंगे कि कल की मैच में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और ऐसा क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि आपने काश्मीरियो, ब्रूनो फर्नांडिस और साथ में एक तीसरा मिडफील्डर था जिसका मैं नाम भूल गया, उन तीनों की मिडफील्ड में आपने ज्वाइन करी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि यूनाइटेड की स्थिति बहुत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अमर डियालो आउट हो गया, लिसांद्रो मार्टिनेस आउट हो गया, कोबी माइनो आउट हो गया और बहुत सारे प्लेयर्स आउट हो गए। तो इट इज़ अ डिसग्रेस टू बी द पार्ट ऑफ दैट टीम। सच बता रहा हूँ, आई एम नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम, बट मैं आप मेरी बात सुनिए पहले तो। अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो कि रूबन अमोरिम को करनी है और उसकी टीम को करनी है, वो है टू अवॉइड रेलीगेशन। 15 में 15 स्पॉट पे है आप, 15वें स्थान पे है आप। 18, 19, 20, 18, 19, 20 दो स्थान ऊपर है आप। 18, 19 और 20 को आप रेलीगेट होते हो। 16 और 17 पे आ गए तो आपकी जो खानदानी, आपकी जो इज्जत है ना, जो बाप दादा ने बनाई है, वो निपट गई यहाँ पे, अब खत्म। अब अगले प्रीमियर लीग से कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं अगले सीजन से। तो 16 और 17 स्पॉट में तो मत आइए और आप रेलीगेशन अवॉइड कीजिए। अगर आप 16, 17 में आते हैं तो कोई बात नहीं, आप रेलीगेशन अवॉइड कीजिए। अब यहाँ से एक भी पॉइंट अगर ना करे नारायण और यूनाइटेड गवाती है तो मैं, इट इज गोइंग टू बी द अपसेट्स ऑफ अपसेट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड को आपने इससे 5 साल पहले किसी ने यह सोचा था? आज से 5 साल पहले किसी ने यह सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, द रेड डेविल्स आर गोइंग टू बी रेलीगेटेड? कल जिस तरह से टोटेनहम स्पर्स के सामने ये जो मैच खेली गई है, जो कि उनसे होम पे भी नहीं जीती जाती, उनके सामने 1-0 की लॉस लेकर आप अपने आप को 15वें स्थान पर महसूस करते हो। इट इज अ डिस्ग्रेस, इट इज अ डिस्ग्रेस। तो पहली बात तो यह है कि रेड डेविल्स रेलीगेशन से बच जाए, रेड डेविल्स है आप। दूसरी बात यह है कि आप अपने एकेडमी में प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि आपने जो स्टार प्लेयर्स लाए थे, जो 200 मिलियन यूरोस के, 150 मिलियन यूरोस के, वो तो रियल बेटिस में जाकर गोल मार रहे हैं। आपके जो प्लेयर थे, स्टार प्लेयर, जिसके ऊपर आपने पूरी अपनी खानदानी खजाना अपना निपटा दिया था, मार्कस राशफोर्ड, जो कि उससे अच्छा तो गोलकीपर कोच 62 ईयर्स का फिट 8 पैक्स वाला गोलकीपर कोच,
उसको खिलाने वाले थे रूबन अमोरिम। तो मार्कस राशफोर्ड की तो जगह ही नहीं बनती, वो तो एस्टन विला में ऐसी धूम मचा रहा है। और एंटनी, रियल बेटिस के साइनिंग के बाद लालिगा का गोट कौन है? एम्बापे, लमीन यमाल है गोट, या फिर रफीनिया क्या? ब्राजीलियन किंग द कोबरा, किंग कोबरा है एंटनी द गोट। मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर निकलकर सभी प्लेयर्स ऐसा फील कर रहे हैं कि आर्थर रोड जेल से निकल कर आ रहे हैं। बुरा मत लगाना, बट हाँ ये बात सच है। मैक्टोमनी का एग्जांपल ले लीजिए, नापोली में जाकर बंदा कैसे सीरिया में, अरे भाई उसको सीरिया जिताना है, नापोली को सीरिया जिताना है, नीची बात ही नहीं करनी है, नीची बात ही नहीं करनी है। अगली सीजन गर्नाचो भी बाहर निकल जाएगा, यूवेंटस चला जाएगा, इंटर चला जाएगा, या फिर कोई प्रीमियर लीग के क्लब चेल्सी में चला जाएगा, और फिर वो धूम मचाए वो देखना। जेडन सांचो कल लास्ट सीजन बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ लोन पर चला गया था, तो उसने उसको फाइनल में भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा था बंदा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई है यूनाइटेड के अंदर, ऐसा क्या जादू टोना हो गया है ओल्ड ट्रैफोर्ड के अंदर, काला जादू कुछ हो गया है कि आपके प्लेयर्स कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपके जर्सी, आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड लोगों वाली जर्सी के नीचे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं वो, और बाहर निकल कर खेल रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? आपने कोच से कोच बदल दिया, आपके पास जोसे मोरिन्यो थे, आपके पास राल्फ रागनिक, कौन नहीं था, एरिक टेन हाग से लेकर सब थे। अभी आप रूबन अमोरिम, वही बंदा है जिसने स्पोर्टिंग सीपी के साथ मैनचेस्टर सिटी को हराया था, जिसने विक्टर ग्योकरेस को हाइलैंड बना दिया था, ये वही बंदा है। और जैसे ही उसने सिटी को हराया था, आपने कहा था कि भाई सर एलेक्स फर्ग्यूसन 2.0, आप ही ने बताया था ना। अब आप बोल रहे हो कि रूबन अमोरिम आउट। रूबन अमोरिम आउट कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे कैसे आउट हो जाएगा वो? उसने तो आपकी टीम को और बेहतर कर दिया है वो ऑन द बॉल। पहले आप एरिक टेन हाग के अंदर देखो, फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में 50% मैचेस आप देख लेना, आपके पास बॉल ही नहीं होता है। और रूबन अमोरिम के अंदर आपके पास बॉल आता है, पर हार रहे हैं, तो भी हार रहे हैं, और मैं मान रहा हूँ कि हार रहे हैं। तो मुझे देखो, एज अ फुटबॉल एनालिस्ट और एज अ फुटबॉल फैन, मैं यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ। और कल मैंने उसी आशा के साथ 10 बजे मैच शुरू हुई थी यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स की, कि भाई कुछ एक गोल ऑन गोल हो जाए या फिर यूनाइटेड जीत जाए, बट नहीं हुआ। और मैं तो डाई हार्ड यूनाइटेड फैन भी नहीं हूँ, मैं बार्सिलोना का डाई हार्ड फैन हूँ, बट मैं यूनाइटेड को सपोर्ट करता हूँ एज अ कह सकते हो कि कॉम्पिटिटर, कि हाँ भाई ये एक समय में हमारी 2011 में चैंपियंस लीग फाइनल में हमारे सामने खेला करती थी। हमने भी इतना कुछ अच्छा नहीं किया उसके बाद, बट हाँ कुछ कॉन्स्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, ला लीगा जीत रहे इस सीजन, कुछ उम्मीद है तो देखते हैं, भगवान भरोसे है। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, बद से बदतर। पहले तो फॉर्म नहीं होता है प्लेयर का, फिर इंजरीज हो जाती है, अब एकेडमीज के प्लेयर आ गए हैं प्लेइंग 11 के अंदर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि शायद ये सपने में भी अगर यूनाइटेड रेलीगेट हो गई ना, तो फिर चैंपियनशिप खेलेगी वो टीम, ये फिर, और वहां पे भी हारना चाहिए। तो मतलब नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, आई एम पॉजिटिव। और यूनाइटेड अच्छा करेगी। अगली मैचेस उनकी बहुत ही अच्छी है, अगली चेल्सी के सामने है, और तो चेल्सी के साथ मतलब अब क्या करे, रूबन अमोरिम क्या करे, उसका मालिक क्या करे यूनाइटेड का, उसका वो प्लेयर्स क्या करे, उसके फैंस क्या करे। ओल्ड ट्रैफोर्ड में हवन कराइए, एक पंडित है उसको मैं जानता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर भेज दूंगा। ओल्ड ट्रैफोर्ड में हवन होना जरूरी है। ओल्ड ट्रैफोर्ड को कुछ जादू टोना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं जीत रहे हो आप, ऐसे नहीं जीत रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, चलो बाय।